विशेष नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, तो उस हिसाब से नंबर अच्छे मिल सकते हैं आपको यूपीएससी में। ओके सर, थैंक यू। प्रीलिम्स के लिए मैंने तो जो बुक हिस्ट्री के लिए करा है, कुछ तो मैंने जो अपने दृष्टि में थे उनके नोट्स करे हैं, और साथ में ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी। सीसेट का अब क्या जो ट्रेंड चल रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार से थोड़ा टफ होता है। प्रीलिम्स को तो लेके यही है कि अपना ज़्यादा फैलाव ना हो, नोट्स को लेके मार्केट में अथाह नोट्स हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, तो अपने माइंड में रखें कि मेरे पास एक अच्छी बुक हो एक सब्जेक्ट को लेकर, और करंट अफेयर्स के लिए एक सिंगल सोर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, उसमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक बुक हो, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है तो उनके जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवीजन करें। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन हेयर इज़ गोइंग टू डू फॉर यू। हेलो एवरीवन, आई एम अतुल एंड टुडे आई एम हेयर विथ महेश सर, जिन्होंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट कर चुके हैं, और यूपीपीएससी का इन्होंने मेंस 3 बार लिखा है, और आई थिंक और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सर ने क्वालिफाइड किया है। तो सर से आज हम इनके बारे में जानते हैं, और सर ने प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी रखा था यूपीएससी के लिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स को लेकर सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। तो मैं अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कुछ प्रीसियस की पॉइंट्स लाने वाला हूं सर के साथ, जो कि आज आपको बताएंगे कि कैसे प्रीलिम्स में किन किन पोर्शंस पर ध्यान दें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, स्टे कनेक्टेड। हेलो सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, अपना बैकग्राउंड थोड़ा दे दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से हूँ, और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है 12th तक की, वो उत्तराखंड बोर्ड से हुई है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन अपना करा है वो कानपुर यूनिवर्सिटी से करा है। उसके बाद मैं 2018 में दिल्ली में आया था और दृष्टि में कोचिंग लिया था, और फाउंडेशन 19 में मैंने अपना एडमिशन करवाया था। ओके। तो और ये मेरा इस बार यूपीपीसीएस का 3rd अटैम्प्ट है, और यूपीएससी का 3रा अटैम्प्ट है, लेकिन मेंस पहली बार है। मेंस पहली बार? हाँ जी। जी, तो सर आप जैसा कि 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी का, और आपका ये फर्स्ट मेंस है, राइट? तो सर आपने पहले क्या गलतियां की थी प्रीलिम्स को लेकर, जो कि इस बार आपने प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई किया, और किन किन पोर्शंस पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया? मेरे साथ सबसे पहली बड़ी गलती तो यही हुई थी कि जब मैंने एडमिशन लिया था दृष्टि में, तो उसके बाद जो मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो वो मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान से नहीं दिया, बोला कि एक बार ट्राई करने के लिए देते हैं। और साथ में ही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था, और सेम ही डे पे, मतलब आगा 1 हफ्ते का होता है, तो उसी में मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरा यूपीपीसीएस का प्री निकल गया। तो यूपीएससी हो नहीं पाया था, क्योंकि कोचिंग पूरा नहीं हो पाया था, 6 ही महीना था, 2-3 सब्जेक्ट पढ़े थे। हालांकि पीसीएस निकल गया था, क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी अलग है। तो फिर उसी साइकिल में फंसता चला गया, और फिर जो अगले जो 2 अटैम्प्ट थे यूपीएससी के, वो यूपीपीसीएस मेंस होने की वजह से मैं नहीं दे पाया, क्योंकि उस समय डेट जो कोलैप्स हो रही थी प्रीलिम्स और मेंस की, इसलिए वो यूपीएससी का प्रीलिम्स। आईएएस बनने के लिए दिल से तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको आप भी बन सकते हो आईएएस नामक बुक सजेस्ट करूंगा, जहां पर आपको आईएएस एग्जाम क्रैक करने की उपयोगी टिप्स मिलेगी, जो कि खुद आईएएस टॉपर द्वारा बताई गई है। और मजे की बात यह है, ये बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप इसे कुकू एफएम ऐप पर आसानी से सुन सकते हो, वो भी अपनी लैंग्वेज में। कुकू एफएम ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक मिल जाएंगी अपनी लैंग्वेज में। देरी किस बात की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जल्दी से कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करो। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करते हो तो पहले 250 बंदों को 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। अब मैं आपको मतलब कॉपी दिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी ड्यूरिंग यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो टेस्ट सीरीज लगाई थी अपनी ऑप्शनल की, वो दिखाने जा रहा हूँ, और वो भी बताऊँगा कि क्या क्या कमियाँ रहीं, कि इन कमियों की वजह से शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये है मेरा एक हिस्ट्री का टेस्ट है, जिसमें मेरे को 250 में से 100 नंबर मिले हैं। हालांकि ये प्रारंभिक टेस्ट था, शुरू का ही टेस्ट था, ज़्यादा। यूपीएससी में एक तो 20 लोकेशन आती हैं, और 20 लोकेशन आती हैं 50 नंबर की, तो वो बहुत एक क्रूशियल फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए, और 40 नंबर आराम से अचीवेबल हैं। हालांकि मेरे इसमें नंबर केवल 11 आए हैं, तो ये मेरी कमी रही है कि मैं वहाँ पे मैपिंग ज़्यादा फाइंड नहीं कर पाया, काफ़ी मैपिंग भी गलत हैं, जैसे कुछ फाइंड कर ली। क्योंकि अब इस बार यूपीएससी में जो आया था वो फिज़िकल मैप आया था, तो पॉलिटिकल वाली जो बाउंड्री होती हैं वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से आंसर स्टार्ट हैं इसके। ये आंसर हैं, आंसर में 15 में से 7.5 नंबर मिला है। हालांकि यूपीएससी में अच्छा परफॉर्मेंस तभी माना जाएगा जब आपके 8 नंबर से ऊपर हों। तो कमी मेरी ये है कि थोड़ा जो मुझे लगता है कि जो हिस्टोरियन के नाम होते हैं, जो थोड़ी और डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है,
वो इसमें नहीं है, इसलिए मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे इसमें 20 में से 10 मिले हैं, तो इसमें 20 में से 12 नंबर होने चाहिए थे, तो ये कमी है। इसमें 10 में से 9.5 ही नंबर मिला है। और मैपिंग पे हिस्ट्री में ठीक ठाक ध्यान देना है, जहाँ भी स्कोप मिले, मतलब मैपिंग ऐसा होना चाहिए कि चिपका हुआ ना हो, क्वेश्चन के अनुरूप ही मैपिंग हो। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें मेरे को 15 में से 7.5 मिले हैं। नंबर ठीक हैं, लेकिन हाँ ये है कि 15 में से 8 या 8.5 नंबर मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हैं, क्योंकि और ये रहता है कि जैसे हम जब जीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखते हैं तो उसकी अलग डिमांड है, और यूपीएससी में जब मेंस में लिखते हैं ऑप्शनल में, उसकी अलग डिमांड है। उसमें थोड़ी आप विशेष नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, तो उस हिसाब से नंबर अच्छे मिल सकते हैं आपको यूपीएससी में। ओके सर, जी। तो जैसा कि अभी आपने यूपीपीएससी को मेंशन किया, तो सर उसमें आपने 3 बार मेंस दिया, उसकी कैसी जर्नी रही? जर्नी ये रही कि सबसे बड़ा तो प्रीलिम्स में जब हम पढ़ते हैं तो इतना कोई इशू रहता नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं। यस सर। यूपीएससी से पहले भी 1 डे एग्ज़ाम दिए हैं, तो जो मेरा थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है वो काफ़ी ठीक ठाक है, इसलिए मैंने यूपीपीएससी पहली बार में निकाल दिया था। पहली बार में? हाँ, यूपीपीएससी। तो सर उसमें इंटरव्यू कॉल वगैरह कुछ आया या अभी तक डिले है? इंटरव्यू की कॉल तो अभी नहीं आई है, 2 बार मेन दिया है, तो हार्डली 20 या 25 नंबर से मेंस के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल रुक गया, और इस बार अभी दिया है, तो हो सकता है कि इस बार हो जाए। जी। लेकिन संभावनाएं हैं, कोई निश्चितता तो है नहीं। जी बिल्कुल। ओके, तो सर अगर हम सिविल सर्विस यूपीएससी की बात करें, तो सर इस प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या बुक लिस्ट थी, आपने क्या फॉलो किया जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया? सबसे पहले तो मैं, मतलब जो भी हिंदी मीडियम के हैं या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, अब तो सीसेट सबके लिए कॉमन ही है, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले तो सीसेट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो पूरा 1 साल चला जाएगा। तो जब 3-4 महीने प्रीलिम्स के बचें तो डेली 1 या 1.5 घंटा अपना सीसेट पे देते रहें। और यूपीएससी में करंट के अफेयर्स, मेरे को लग रहा है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा भागने की बजाय अपना जो स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, उसमें 70% का जो पोर्शन रहता है वो स्टैटिक रहता है। करंट अफेयर्स 30% रहता है, और वो भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि एक ही मतलब कोचिंग के नोट से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। तो थोड़ा स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यूपीएससी की एक ख़ास बात है कि जो वो क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछेगा जो एनसीईआरटी में ही मिलते हैं, तो एनसीईआरटी को बड़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आए हैं, उससे पहले भी आए हैं, और हर बार आते ही रहेंगे। हाँ, तो ये। ओके, तो सर प्रीलिम्स में आपने बुक कौन सा फॉलो किया था, एक बार बता दें। प्रीलिम्स के लिए मैंने तो जो बुक हिस्ट्री के लिए करा है, कुछ तो मैंने जो अपने दृष्टि में थे उनके नोट्स करे हैं, और साथ में ही मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी। हाँ, वो बुक ऐसी है, वो मेंस में भी काम आएगी, प्रीलिम्स में भी काम आएगी, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और साथ ही में मैंने कोचिंग के नोट्स भी पढ़े थे। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने केवल कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, और हाँ कुछ मृणाल की वीडियो देख ली थी थोड़े बेसिक अपने क्लियर करने के लिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ज्योग्राफी के लिए मैंने मैपिंग पे बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। और 11th से 12th की जो एनसीईआरटी हैं, मुझे ये लगता है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी एनफ हैं 6 से 12 पढ़ने की बजाय, हालांकि पढ़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि के ही नोट्स पढ़े थे, और उनकी एक किताब आती है, तो उसी से मेरा हो गया था। अच्छा, और सर आप जैसे कि दृष्टि से कोचिंग किए हैं, राइट? तो सर उसमें आपका फ़ीस क्या था, और उन्होंने आपको क्या क्या प्रोवाइड किया, और आपने कितने टाइम किया? जब मैंने दृष्टि में ज्वाइन करा था, मेरा फाउंडेशन 19 था, तब की जो फ़ीस थी फाउंडेशन 19 की, वो अराउंड 1,08,000 के आसपास थी, और अब तो बढ़ के शायद 1,30,000 से आगे हो गई है। वो केवल जीएस की फ़ीस थी। अच्छा। और हाँ, उसमें ऑप्शनल इंक्लूड नहीं था, और सीसेट इंक्लूड नहीं था। सीसेट के लिए मैंने कोई फ़ीस नहीं पे करी थी, केवल जीएस के लिए करी थी। फिर बाद में मैंने ऑप्शनल का भी वहाँ पे ज्वाइन करा। ऑप्शनल का सर कितना फ़ीस रहा? ऑप्शनल का मेरा तब के समय में 30,000 रुपये था। हिंदी लिटरेचर मैंने ऑप्शनल लिया था जी, हालांकि उसके बाद फिर मैंने चेंज करके हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है। अच्छा, तो सर इसको चेंज करने का क्या वजह था? इसको चेंज करने के 2 वजह थी। सबसे पहली वजह थी ये थी कि मेरा पीसीएस मेंस था, तो उस समय मैंने ऑप्शनली कोई नहीं लिया था। केवल 6 महीना
जो कोचिंग के नोट्स चल रहे थे वही पढ़ रहे थे। उस समय ऑप्शनल की मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स निकल गया तो मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट लेना था जिसको मैं बहुत कम समय में पढ़ के मेंस दे सकूं। तो हिस्ट्री में मेरे को ऐसा लगता था, तो मैंने कोचिंग से नोट्स मतलब मार्केट से नोट्स लिए, उठाए और उनको 1-1.5 महीने में कवर कर लिया। तो उस बार मार्क्स भी मेरे ठीक थे, मतलब इतने नहीं थे कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 200 मार्क्स थे अराउंड। वंडरफुल सर। हाँ। तो सर अगर हम अब आपके बारे में अगर बात करें तो सर आपने प्लान भी कुछ रखा है, या कि अभी बस यूपी, जैसे कि आप यूपी पीएससी, यूपीएससी एंड लोअर पीएससी का भी दिया है, तो सर इसके साथ आपका प्लान भी क्या रहा है? प्लान भी तो मेरा ये है कि अब साथ में स्टेट पीसीएस भी एग्ज़ाम देते रहे। जैसे यूपी का हो गया, यूपी और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी सिमिलर है, इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा पढ़ना आसान है। और अभी मैंने हाल में ही लोअर पीसीएस का एक एग्ज़ाम दिया था, 2019 में हुआ था। तो उसमें मेरे को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है। उसके बाद एक फ़ाइनल कट ऑफ लगेगी, अगर उसमें नाम आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा। तो वो एक बैकअप प्लान के तौर पे है कि मेरे को एक जॉब मिल जाएगी, उसके बाद मैं हो सकता है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ यूपीएससी के लिए। अभी भी कर ही रहा हूँ। जी जी। सीसेट का अब क्या जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार से थोड़ा टफ होता जा रहा है सीसेट। और सीसेट के लिए एक तो जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और थोड़ा जो रीजनिंग का पोर्शन है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आती हैं। तो चूँकि मैंने पहले भी कुछ एग्ज़ाम दिए हैं वनडे के, तो मेरा जो मैथ का एप्टीट्यूड है थोड़ा ठीक है। तो यहाँ आने के लिए, फिर यहाँ आने के बाद मैंने एक राकेश यादव के नोट्स आते हैं मैथमेटिक्स के लिए, और उन्हीं की एक रीजनिंग की बुक आती है। वो क्लास नोट्स हैं, इतने भारी नहीं हैं, तो उनके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें कोई फार्मूला नहीं है, केवल एक बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर हम प्रीलिम से 2-3 महीना पहले उसको डेली 1-1.5 घंटा देख लें, तो उससे ये होता है कि आपकी एक अप्रोच बन जाएगी मैथमेटिक्स को लेके, तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी में आप केवल, मुझे ऐसा लगता है कि केवल कॉम्प्रीहेंसन के भरोसे आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि कॉम्प्रीहेंसन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी दिक्कत करती है, और दूसरा है कि जो उनका जो लैंग्वेज रहता है वो इतना भारी है, तो हम उसको कम समय में नहीं कर सकते ऑब्वियसली। और मैथ के क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग के मिला के 50 आते हैं, तो मेरे 40-42 सही हो जाते हैं, तो फिर मैं कॉम्प्रीहेंशन करता भी नहीं हूँ। तो ये है, तो मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें बाकायदा की कॉम्प्रीहेंशन पे। हाँ, कॉम्प्रीहेंशन में भी थोड़ा ध्यान देते रहें, बस प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है वो अगर सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो एक अप्रोच बन जाएगी सी सेट को निकालने के लिए। फाइन सर। ऑलमोस्ट हाँ, मैंने सारी जो क्यूरीज थी उसको मैंने इसमें कवर कर लिया है प्रीलिम्स को लेकर पर्टिकुलर। तो सर अंततः अगर आप कुछ अपने तरफ से कुछ की पॉइंट्स बताना चाहो हमारे व्यूवर्स को कि इस तैयारी में प्रीलिम्स को लेकर किन किन विशेष बातों का ध्यान दें अंततः? प्रीलिम्स को तो लेके यही है कि अपना ज़्यादा फैलाव ना हो। नोट्स को लेके मार्केट में अथाह नोट्स हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, तो अपने माइंड में रखें कि मेरे पास एक अच्छी बुक हो एक सब्जेक्ट को लेकर, और करंट अफेयर्स के लिए एक सिंगल सोर्स मेरे हिसाब से ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। उसमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिक बुक हो, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है तो उनके जो क्लास नोट्स हैं उनको रिवीजन करें, और वहाँ से जो भी कुछ मटेरियल मिलता है, जैसे दृष्टि से मुझे प्रिंट आउट मटेरियल्स मिले थे, तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझको काम के लगते थे वो मैंने पढ़े, बाकी ऑथेंटिक बुक पढ़ी हैं, और अपने सोर्स को लिमिट रखा है। और प्रीलिम्स के लिए दूसरा अप्रोच ये है, मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू करने से आपको एक अप्रोच पता लग जाती है एग्जाम हॉल में जाने के बाद कि भाई कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करें, बाकायदा इधर उधर मत भागें, और मार्केट से उठा लें कोई टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए और उसी को पढ़ें, और अपनी गलती सुधारें कि मैं टेस्ट सीरीज में क्या गलती कर रहा हूँ जो मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके न गलती ना करूँ। यस, ओके, इट्स रियली ग्रेट एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे, और आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और ऐसे ही वीडियोस अपने यूपीएससी और यूपीपीएससी एमपीपीएससी जितने भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन हैं, इससे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। और थैंक यू सो मच।